तो भाई बिग बॉस 19 के घर से बशीर अली एलिमिनेट हो चुके हैं और बशीर के एविक्शन पर आपके क्या विचार है? क्या लगता है आपको बशीर का एविक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल सही है या फिर आपको भी टोटली अनफेयर लग रहा है? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। फिलहाल अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो भाई जनता का गुस्सा फूट गया है। बहुत ज्यादा भड़की हुई है, बिग बॉस को गालियां पड़ रही है, बिग बॉस को ट्रोल किया जा रहा है और बिग बॉस पर एक बार फिर से आरोप लगा है कि उन्होंने अनफेयर एविक्शन किया है। आवेश दरबार के टाइम भी जो है जनता का गुस्सा काफी भड़का था कि उसका भी जो एविक्शन हुआ था वो पूरी तरीके से अनफेयर था। और अब एक बार फिर से बशीर के फैंस जो है वो बिग बॉस के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हैं, बिग बॉस के मेकर्स पर। और इस समय ट्विटर पर आप जाकर देखेंगे तो छठे नंबर पर जो है बशीर अली का एक बड़ा ट्रेंड चलाया जा रहा है, अनफेयर एविक्शन बशीर। 70,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक। और ये ट्वीट ट्रेंड जो चलाया जा रहा है बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मतलब एलिमिनेशन की खबर के कुछ घंटे बाद ही इतना बड़ा ट्रेंड जो है बशीर अली के लिए चला है। और वैसे देखा जाए तो इस सीजन के अंदर बिग बॉस 19 में सबसे बड़ा जो ट्विटर ट्रेंड चलाया था वो बशीर के फैंस ने ही चलाया था। सबसे ज्यादा जो है मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट बशीर अली थे ट्विटर पर। इसके बावजूद बशीर को निकाल दिया। मैंने खुद को मुझे काफी हैरानी हुई यार कि बशीर कैसे निकल सकता है। मैंने सुबह जब ये वीडियो बनाया था उस समय मैं जस्ट उठा ही था, मेरी नींद उड़ गई थी यार। बशीर कैसे जा सकता है? मैंने खुद बताया था आपको कि नंबर 2 पे बशीर था। गौरव के बाद में वो काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था वोटिंग के मामले में। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी जगह जाकर वोटिंग ट्रेंड देख लीजिए, बशीर अली आपको नंबर 2 पे ही मिलेगा। वोटिंग के मामले में निकालना जो है वो जनता को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा है कि यार वोटिंग के चलते कैसे निकाल दिया। वोटिंग के मामले में देखो, प्रणीत मौर्य मैं मानता हूँ बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, प्रणीत के गेम को मैं भी लाइक करता हूँ, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन बशीर को इस तरीके से निकालना ये भैया हजम से बाहर, मतलब नहीं पच पा रहे हैं, पचाई नहीं हो पा रही है ये खबर की। तो इसलिए जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही है। और ऊपर से सीक्रेट रूम का ट्विस्ट आया था। पहले तो लगा था कि भाई बशीर को जो है सीक्रेट रूम में डाला जाएगा, क्योंकि देखो कल मैंने खुद ने आपको बताया था कि सीक्रेट रूम को लेकर बिग बॉस के सेट से ये अपडेट आई थी कि सीक्रेट रूम की सफाई हो चुकी है। होता क्या है कि सीक्रेट रूम में जब भी किसी कंटेस्टेंट को डाला जाता है तो वहां पर थोड़ा बहुत राशन का सामान, पानी वगैरह का जो जार वगैरह होता है, सब कुछ जो है व्यवस्था की जाती है। और कल ऐसा हुआ, बिग बॉस के घर में ऐसा हुआ, सीक्रेट रूम की सफाई हुई है, सब कुछ हुआ है। एक कंटेस्टेंट के आने की पूरी तैयारियां उसमें करी गई है, सब कुछ जांचा परखा गया है कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके बावजूद जो है लास्ट मिनट पे, जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस तक ने भी इस खबर की जानकारी दी है कि लास्ट मिनट पे बिग बॉस के मेकर्स ने जो है अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि भाई किसी को सीक्रेट रूम में नहीं डालेंगे, सीक्रेट रूम का जो ट्विस्ट है उसको एंड कर रहे हैं। सीक्रेट रूम में डालते तो भी जनता को कोई शिकायत नहीं थी कि चलो कोई बात नहीं, ये बशीर के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि बशीर को जो है उसका गेम काफी वीक पड़ चुका था, हम पिछले 3-4 हफ्तों से देख रहे थे बशीर कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो वो जिशान के मामले में बोलता था, जब जिशान घर के अंदर थे उसके मुद्दे में कूदता था। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अमाल के मुद्दे में जो है वो कूदता था, अमाल को भाई भाई कह के। एक तरीके से अमाल की छत्र छाया में हो गया था। दूसरा जो है सबसे बड़ा रीजन था उसका गेम खराब करने का, नेहल के साथ में जो लव एंगल चलाया था वो किसी को रास नहीं आ रहा था, किसी को पसंद नहीं आया। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मेकर्स ने सोचा कि इसका पूरा गेम खत्म हो चुका है, इसको सीक्रेट रूम में डालने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पता है शिकायत क्या है जनता की बशीर को लेकर? बशीर ऐसा बंदा है जो कि जिसकी पोटेंशियल हमें पहले दूसरे हफ्ते में दिख गई थी कि वो बंदा टॉप 5 में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें क्षमता थी वो इतनी। जिस तरीके से बशीर खेला था पहले दूसरे हफ्ते को देखकर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि बशीर जो है इस सीजन का विनर बन सकता है, उसमें विनर की क्वालिटीज है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बशीर अली का जो गेम है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया? आपको याद है बशीर अली ने एक बार नेहल के साथ में बात करते हुए एक चीज बोली थी कि ये बहुत फ्लॉप सीजन में आ गया, मैं कैसे घटिया क्वालिटी के कंटेस्टेंट के साथ में गेम में आ गया। मतलब मेकर्स के ऊपर जो है एक आरोप लगा दिया था। उस दिन के बाद में आप नोटिस करना, बिग बॉस के मेकर्स ने, सलमान खान ने कभी भी बशीर को कोई भी गाइडेंस नहीं दी। बशीर को हर एपिसोड से उसकी फुटेज जो है वो उसके बाद में काटी जाने लगी। और उसके पहले के अगर मैं वीकेंड के वार की बात करूं तो बशीर के कपड़ों तक की तारीफ होती थी, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे सलमान खान। कभी कहते कि ये क्या तूने नेट पहन लिया, कभी कहते कि तूने ये क्या ब्लाउज पहन लिया। मतलब उस बंदे से किसी भी तरीके से चाहे मुद्दा करे या ना करे, लेकिन इंटरेक्शन होता था, उससे बातचीत होती थी। लेकिन उसके बाद में लगातार आप किसी भी वीकेंड पे देख लीजिए, बशीर से अगर कोई बात होती थी तो डायरेक्टली उसके गेम पे कोई बात नहीं हुई। उस बंदे को कोई गाइडेंस मिली नहीं। और वो काफी ज्यादा इस वजह से जो है डिमोटिवेट हो गया था। कुछ दिन पहले ही जो है अभी जिशान कादरी को भी ये चीज कह रहा था, नेहल से भी ये चीज कह रहा था कि यार इस मतलब ना तो कोई प्रेज़ मिल रही है कि हम अच्छा जा रहे हैं कि बुरा जा रहे हैं, ना हमको फटकार मिल रही है, कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये चीज़ बशीर ने बोली थी लाइव फीड में भी आपने देखा होगा एपिसोड में शायद ये चीज़ दिखाई या नहीं दिखाई मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन लाइव फीड में ये चीज़ें दिखाई थी कि भाई बशीर जो है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो चुका है, उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो कहीं न कहीं गेम खराब करने का बिग बॉस का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि घर के अंदर कोई कंटेस्टेंट आया है, उसको आप अगर बाहर की कुछ भी अपडेट नहीं दोगे कि तुम अच्छे जा रहे हो, बुरे जा रहे हो, गलती कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो वो बंदा शो के लिए अपना योगदान क्यों देगा? सवाल ही उठता है। तो फैंस का यही आरोप है, बशीर की जनता का यही आरोप है कि बशीर को कभी गाइडेंस नहीं मिली। सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ट्वीट्स देखे थे लोगों के, तो उन्होंने यही कह रखा है कि बशीर को हमेशा उसकी फुटेज काटी जा रही है, उसको कभी कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, वीकेंड के बार पे उससे बातचीत तक नहीं कर रहे सलमान खान। तो और फिर इस तरीके से जो एलिमिनेशन हुआ है, वो टोटली अनफेयर है। तो ये सारे रीज़न है बशीर को निकालने के और सीक्रेट रूम का जो ट्विस्ट था, वो भी लास्ट मोमेंट पे जो आके जो है कैंसल कर दिया बिग बॉस वालों ने। सीक्रेट रूम में भी डालते तो भी कोई शिकायत नहीं थी यार, सीक्रेट रूम में जाने के बाद में तो बशीर का गेम इम्प्रूव ही होता, उसको बूस्ट मिलता है एक। वो सीखता, घर वालों का नजरिया देखता कि कौन उसके पीठ पीछे क्या करता है, क्या नहीं करता है, अमाल उसका कितना अच्छा दोस्त है या फिर आस्तीन का सांप है, वो पता चलता है, जीके उसके बारे में क्या सोचता है, मृदुल क्या सोचता है, सहवाज क्या सोचता है, ये सारी चीजें उसको पता चलती। नेहल क्या किस तरीके से जो है उसको यूज कर रही है, वो भी चीज कहीं ना कहीं घर वालों की बातों से समझ में आता है, हालांकि नेहल तो बाहर हो चुकी है। पर ये सारी चीज़ें जो है सीक्रेट रूम में जाने के बाद में पता चलती है और उसको जब री एंटर करवाया जाता तो डेफिनेटली वो टॉप 5 का कंटेस्टेंट बनकर ही निकलता। फिलहाल बिग बॉस को गालियां पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय मुझे कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।